तो आज डिस्कस करेंगे इंडिया चाइना वॉर। क्या ये पॉसिबिलिटीज़ है? देखिए, पहले आपको ये चीज़ समझाना है, यूक्रेन रशिया वॉर जब स्टार्ट हुआ था उसके कई महीने पहले दोनों देशों ने खूब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चालू कर दिया था अपने बॉर्डर के पास। सेम वही चीज़ इंडिया और चाइना के साथ हो रही है। इंडिया और चाइना बॉर्डर के पास बहुत तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। चाइना ने तो पहले से ही शुरुआत कर दी थी, लेकिन इंडिया भी अब गलवान वैली इंसिडेंट्स के बाद से ही अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से डेवलप करना चालू कर दिया है। चाइना ने तो वहाँ पर बुलेट ट्रेन भी कनेक्टिविटी बहुत तेज़ी से कर दी है। और जो भारत का जो हिस्सा है अक्साई चिन, जिसको हम लोग जानते हैं, और चाइना उसको अपना पार्ट बताता है, सिंजियान का पार्ट बताता है, उस पर चाइना ने बहुत तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर बुल किया है। वहाँ पे खूब सारी रोडें, अब ऐसा माना जाता है एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कि वहाँ पर अब चाइना ने टनल्स भी बनाना चालू कर दिया गया है। तो चाइना की ये नीति कैसे है? देखिए, चाइना का विवाद सिर्फ भारत से नहीं है, बल्कि चाइना का विवाद बहुत सारे देशों से है। चाइना ने अभी हाल ही में ये अपना नया मैप पब्लिश किया, जिसमें उसने अरुणाचल प्रदेश और ताइवान और रशिया का बहुत सारा क्षेत्र, 9 डैश लाइन और बहुत सारी चीज़ों को अपने क्षेत्र में बताया। देखो, चाइना की विस्तारवादी नीति बहुत आज़ादी के बाद से ही रही है। भारत और चाइना सेम टाइम पे आज़ाद हुए हैं, लेकिन चाइना इतने से इतना बड़ा कैसे हो गया? चाइना स्टार्टिंग में तो बहुत छोटा हो गया करता था, लेकिन अब ऐसा हो गया। देखो, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इकोनॉमिक पावर हाउस। दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है तो वो है चाइना। दुनिया भर का प्रोडक्शन अपने पास लेकर बैठा हुआ है। इस वजह से उसके पास बहुत सारा पैसा है और दुनिया भर में अपना सस्ता सामान बेचकर पकड़ बनाए हुए है। पूरी दुनिया ना चाहते हुए भी चाइना पर डिपेंड है। आप भारत में ही देखिए, भारत में मोस्टली बिजनेस चाइना से इंपोर्ट की हुई चीज़ों पर चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर मोबाइल पार्ट्स से लेकर और बहुत सारी चीज़ें हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं। इवन टॉयज़ भी चाइना से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो इतना ज़्यादा चाइना का इन्फ्लुएंस आज भी है। प्रॉब्लम सिर्फ भारत की नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की है। यूएस की भी बहुत ज़्यादा चाइना पर डिपेंडेंसी है और यूएस का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना। इंडिया का भी है। तो देखा जाए, चाइना के सस्ते प्रोडक्शन की वजह से पूरी दुनिया की ही डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है। इस वजह से चाइना उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। अब चाइना को पता है कि अगर वॉर हो गया तो कोई भी चाइना के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाएगा। जिस तरह रशिया के ऊपर सैंक्शंस लाद दिए गए, उस तरह चाइना के ऊपर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि पूरी दुनिया की ही डिपेंडेंसी है। और दूसरी चीज़, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, मतलब कि वन पार्टी रूल है। पूरे चाइना में एक ही पार्टी से जो भी आता है वो इलेक्ट होकर आता है। अब देखा जाए, चाइना की बैंकों में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गया है। चाइना ने अपना पैसा इधर उधर पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है, लेकिन अब वो निकाल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से पब्लिक रोड पे आ गई है। कई बार आपने यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे देखा होगा कि चाइना में लोग सड़क पर उतर रहे हैं। तो चाइना इस चीज़ को भी काउंटर करने के लिए किसी न किसी देश पर आक्रमण करते रहता है, ताकि पब्लिक का ध्यान भटके। अगर बॉर्डर पर वॉर होगी तो कोई भी अपने पैसे वापस नहीं मांगेगा। और पूरे चाइना को उनकी सरकार द्वारा बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जाता है। कोई भी देशद्रोही या कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ ना बोल सके। आपने जैक मा का नाम तो सुना होगा। जैक मा चाइना का सबसे अमीर इंसान था, लेकिन उसने चाइना गवर्नमेंट के खिलाफ बोल दिया था, जिसकी वजह से तब से अभी तक वो गायब हो चुका है। वो अभी तक नहीं दिखा है। सोचिए, चाइना का सबसे अमीर इंसान वो तक गायब हो गया, तो आम जनता का क्या हाल होता होगा वहाँ पर। तो चाइना अपनी सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है और पब्लिक को वही दिखाता है जो वो चाहता है। तो चाइना की विस्तारवादी नीति का मेन रीज़न यही है कि उसने खुद तो बना रखा है और पब्लिक में भी वैसे सेंटिमेंट बिल्ड कर रखे हैं, ताकि लोगों को भी लगे कि हाँ, चाइना को बड़ा होना चाहिए, चाइना बहुत ज़्यादा डिजर्विंग है पूरी दुनिया पर राज करने के लिए। अब बात करते हैं कि भारत के किस किस हिस्से को चाइना अपना बताता है। सबसे पहले देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। उसका कहना है कि अरुणाचल प्रदेश साउथ तिब्बत का पार्ट है। तो लेकिन अब देखा जाए कि चाइना ऐसा बताता क्यों है। देखो, चाइना की सिंपल ट्रिक है सलामी स्लाइसिंग। इसको सही से समझेंगे। देखो, मान लो किसी जगह किसी देश के 2 गांव हैं, उसने एक गांव पे कब्जा किया, ठीक है। अब वो गांव वापस ना मांगने की कोशिश करे, इस वजह से उसने दूसरे गांव पे कब्जा कर लिया। अब जब वो जिसका गांव होगा वो बोलेगा कि मेरा ये वाला गांव मुझे वापस कर दो, तो वो बोलेगा मैं एक ही दूंगा, एक ही तुम्हारा गांव। सेम चीज़ चाइना भी करता है। अब चाइना ने अक्साई चिन पे कब्जा कर रखा है, इस वजह से वो अरुणाचल प्रदेश को अपना बताकर वो अपना ध्यान भटकाता है कि तुम अक्साई चिन तो भूल जाओ, अब अरुणाचल प्रदेश पे अपना पूरा ध्यान रखो। तो चाइना की ये सलामी स्लाइसिंग है। ऐसा ही वो भूटान के साथ भी करता है और भी देशों के साथ भी करता है चाइना, लेकिन मोस्टली हमारा कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के साथ है। इंडिया के साथ क्यों है? क्योंकि चाइना को अगर कम्पीट कर सकता है वो सिर्फ इंडिया है। यूएस तो इतनी दूर लड़ने नहीं आ पाता, लेकिन
अगर देखा जाए पूरे एशिया में अगर चाइना को डोमिनेट कर सकता है वो इंडिया है। इंडिया ने पॉपुलेशन में चाइना को तो डिफीट कर ही दिया है, चाइना से आगे निकल गया है। अब धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग में भी इंडिया आगे निकल जाएगा। जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो इंडिया का इन्फ्लुएंस भी चाइना से ज़्यादा ही माना जाता है। अब चाहे आप यूरोप चले जाओ, आप चाहे नाइजीरिया वगैरह, साउथ अफ्रीका चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, यूएस चले जाओ, सब जगह सबसे ज़्यादा आपको इन्फ्लुएंस मिलेगा वो इंडियंस का मिलेगा। एक रीज़न ये भी है कि अगर ऐसी लड़ाई हुई तो भारत इन सब में तो जीत जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं बॉर्डर पर। देखो बॉर्डर की बात करें तो चाइना का बजट भारत के बजट से बहुत ज़्यादा है। भारत का बजट 72 से 75 बिलियन डॉलर के आसपास है, लेकिन चाइना का बजट देखा जाए तो 230 बिलियन डॉलर के आसपास है। लेकिन यूएसए इसको बताता है कि 280 बिलियन डॉलर चाइना का रियल बजट है, लेकिन चाइना इसको शो नहीं करता। चाइना का इतना ज़्यादा बजट होने की वजह से चाइना के पास ज़्यादा एयरक्राफ्ट, ज़्यादा नेवी शिप और ज़्यादा सबमरीन्स, न्यूक्लियर वेपन, फाइटर जेट्स और आर्मी ट्रूप्स, मिलिट्री सैटेलाइट्स चाइना के पास बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले देख लेते हैं चाइना के वेपन्स कहाँ कहाँ यूज़ हुए हैं। देखो चाइना के वेपन्स ज़्यादातर साउथ अफ्रीका में चाइना ने बेचे हैं, क्योंकि ये सस्ते होते हैं, इस वजह से साउथ अफ्रीका में चाइना ने बहुत बेचे हैं। लेकिन वहाँ पर अक्सर शिकायत आती रही है कि चाइना के वेपन्स इतने ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं है और बहुत सारे तो फुस निकल जाते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा वहाँ की न्यूज़ रिपोर्ट्स कह रही हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ देखा जाए, चाइना के पास इतनी बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी इन्फेंट्री है, लेकिन यूएन पीस कीपिंग फोर्स के लिए इंडियंस ही वहाँ पे जाते हैं। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स सबसे ज़्यादा ट्रूप्स भारतीय उसमें अटैक करते हैं और यूएनओ सबसे ज़्यादा भरोसा भी इंडियंस पे ही करता है। दूसरी चीज़ ये होगी। अब बात करते हैं बॉर्डर पर। अक्साई चीन जहाँ पर सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। इंडियन आर्मी वहाँ बहुत मुश्किलों से रहती है, लेकिन वहाँ के ट्रूप्स इतनी जल्दी जल्दी नहीं चेंज होते हैं। वहाँ पर जो पोस्टिंग होती है तो वहाँ के कमांडर इन चीफ़ वहाँ पर आराम से देख लेते हैं। लेकिन चाइना में देखा जाए तो वहाँ के जो कमांडर इन चीफ़ है और लेफ्टिनेंट जो भी है वहाँ पर अक्सर चेंज होया करते हैं, वहाँ पर जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र ले लेते हैं, तो वहाँ की सर्दी कोई झेल नहीं पाता। सीधे सीधे समझते हैं, अगर सीनो इंडिया वॉर हुआ तो कौन जीतेगा? देखो इसमें सिंपल सी बात है, इंडिया जीतेगा। आइए कैसे इसको जानते हैं। देखो इंडिया को अगर भारत को अपने बॉर्डर पे पहुंचना तो उसके पास बहुत सारे नेवी बेसेस हैं, लेकिन वही जगह अगर चाइना को पहुंचना है तो उसको पूरा तिब्बत वाला प्लेटू है उसको पूरा घूम के आना पड़ेगा। इसके लिए चाइना के लिए डिसएडवांटेज है। वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से वहाँ एयरक्राफ्ट नहीं आ सकते हैं। इस वजह से चाइना को ज़्यादा मिलिट्री बेसिस वहाँ पे बनाने पड़ेंगे और ज़्यादा मिलिट्री एक्टिव सोल्जर डिप्लॉय करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं ईस्टर्न इंडिया की। देखो ईस्टर्न साइड जो चिकन नेक है ये भारत की कमजोरी है। अगर यहाँ से चाइना कट कर देगा तो भारत को यहाँ पर अपना सामान पहुँचाने में और इंडिया की कनेक्टिविटी स्लो हो जाएगी। अब देखते हैं इस चीज़ को समझते हैं। देखो यहाँ पर भूटान हम लोग को अपना मिलिट्री बेस दे देता है, जिसकी वजह से हम लोग उधर से चाइना को अच्छे से काउंटर कर सकते हैं। और बांग्लादेश ने भी 2 पोर्ट दे दिए हैं इंडिया को और वहाँ से भी एक्सेस मिल जाएगा। ये तो बात रही इंडिया के अंदर। अब बाहर से हम लोग देखते हैं। देखो भारत ने पूरे चाइना को डायमंड ऑफ नेकलेस से कवर कर रखा है और चारों तरफ से घेर रखा है। अब चाइना के यही फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो अब पड़ोसियों को भड़काता है और वहाँ पर एयरबेस बनाता है। अब देखा जाए चाइना ने पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, हम्बनटोटा श्रीलंका में और कोको आइलैंड जो नेहरू ने म्यांमार को दे दिया था वहाँ पर उसने भारत को घेर रहा है। लेकिन उसके पहले डायमंड ऑफ नेकलेस से भारत ने पहले से ही चाइना को घेर रखा है। तो सिंपल सी बात है, अगर नेवी की लड़ाई हुई तो 100% इंडिया की ही जीत होगी। और दूसरी तरफ चाइना को इकोनॉमिकली तोड़ने के लिए चाइना का मोस्टली व्यापार मलक्का ऑफ स्टेट से होता है, स्टेट ऑफ मलक्का से होता है। तो इस रीजन में अंडमान निकोबार जो हमारे आइलैंड है जिसको सुभाष चंद्र बोस ने जापान से लिया था, तो अंडमान निकोबार से हम लोग चाइना के ट्रेड को ब्लॉक कर देंगे और चाइना का पूरा ट्रेड सीज कर देंगे। यहाँ से चाइना ट्रेड नहीं कर पाएगा और पूरे इंडियन ओशियन में एज अ सी प्रोटेक्टर इंडिया वहाँ पर अपने नेवी डिप्लॉय कर देगा। इस वजह से चाइना को यहाँ से भी मात खानी पड़ेगी। और इसके अलावा भी अगर चाइना दूसरे रूट से आता है तो भी उसको बहुत ज़्यादा घूम के इंडियन ओशियन में आना पड़ेगा और वहीं इंडियन आर्मी को यहीं से आसानी से मिल जाएगा। और देखा जाए अगर जिबूती के पास एक वो है चाइना का मिलिट्री बेस, अगर वहाँ से भी आना पड़ेगा तो वहाँ पे यूएस और जापान किसी का भी नेवी बेस इंडिया यूज़ कर सकती है। इंडिया ने एग्रीमेंट साइन कर रखा है तो वहाँ से भी इंडिया यूज़ कर सकती है। तो देखा जाए चाइना को इंडियन ओशियन में भी काउंटर करना आसान हो जाएगा। तो फैक्ट तो दोस्तों यही बता रहे हैं कि अगर इंडिया चाइना वॉर हुई तो इंडिया ही जीतेगा। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।